तो आइए पुनः वाच्य परिवर्तन में हम लोग देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है और कर्तृवाच्य से भाववाच्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। ठीक है, पहला नियम है कि कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है। दूसरा नियम, कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। और तीसरा नियम, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य का पहला नियम क्या है? कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है। यानी ये प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये प्रथमा यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि एक वचन है तो तृतीया एक वचन, द्विवचन है तो तृतीया द्विवचन, बहुवचन है तो तृतीया बहुवचन। ठीक है, अब कहता है कि कर्तृवाच्य का कर्म यानी कर्ता कर्म, ये कर्म इसमें आ जाएगा। यानी कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। अगला नियम कहता है कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। एक और नियम है इसमें, आप लोग देखेंगे, एक लास्ट नियम। वो नियम है, दूसरा नहीं था, वो नियम है कि कर्तृवाच्य की क्रिया को मूल रूप में लाकर या जोड़कर आत्मनेपदी बना देते हैं। आत्मनेपदी बना देते हैं। ठीक है, तीन नियम। कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है। कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है और कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य की क्रिया को मूल
में लाकर य जोड़कर आत्मनेपदी बना देते हैं। ये मेरा है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का नियम। अब देखते हैं हम कि कर्तृवाची की क्रिया कैसे बनेगी। जैसे ध्यान देंगे, मान लीजिए आप में आता है कि पठती, पठती इसका मूल रूप होता है पठ, और पठ में य जोड़कर आत्मनेपदी बनाते हैं तो रूप बनता है पठ्यते। ठीक है। उसी तरह गच्छति, इसका मूल रूप होता है गम, और गम में य जोड़कर आत्मनेपदी बनाएंगे तो रूप होता है गम्यते। उसी तरह यहां पश्यति, तो इसका मूल रूप होता है दृश्य, तो दृश्य जोड़ य जोड़ते रूप बनता है दृश्यते। उसी तरह तिष्ठति, इसका मूल शब्द होता है आस्था, तो आस्था जोड़ य जोड़ते, ध्यान देंगे जहां आ रहेगा वो बड़ी ई में बदलेगा तो होता है स्थीयते। उसी तरह पिबती, इसका मूल रूप होता है पा, पा जोड़ य जोड़ते। अब ध्यान देंगे आस्था स्थीयते बना है तो पा क्या बनेगा पियते। ठीक। अब आते हैं स्मरति, तो रूप इसका मूल शब्द होता है स्मृ, तो स्मृ जोड़ य जोड़ते तो रूप बनता है अस्मर्यते। क्या बना अस्मर्यते, अस्मर्यते। यदि हम आपसे पुनः कहें करोति, इसका मूल शब्द होता है क्री, क्री जोड़ या जोड़ ते तो रूप बनता है क्रियते। ठीक है। तो ये मेरा क्रिया है, यानी कर्तृवाच्य में इस तरह यदि रहता है तो उसको इस रूप में लाएंगे, इसके साथ य जोड़ेंगे और आत्मनेपदी बना देते हैं, और आत्मनेपदी बनता है पठ जोड़ य जोड़ते पठ्यते, गम जोड़ य जोड़ते गम्यते, दृश्य जोड़ य जोड़ते दृश्यते, स्था जोड़ य जोड़ते स्थीयते, पा जोड़ य जोड़ते पीयते, स्मृ जोड़ य जोड़ते स्मर्यते, क्री जोड़ य जोड़ते क्रियते। तो ये हमारा ऐसे रूप बनता है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो ध्यान दें। अब देखिए प्रयोग करते हैं, यानी सेव का रूप हम लोग याद करते थे तो सेवते सेवेते सेवंते याद करते थे, तो उसी रूप में ले आते हैं तो होता है, ध्यान दीजिएगा, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते, उसके बाद पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। ठीक है। अब देखिए सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। आप लोगों को अनुवाद बनाते समय बताए थे, ध्यान देंगे सह
तौ ते, सह पठ्यते, तौ पठ्यते, ते पठ्यन्ते। त्वं युवां यूयम्, त्वं पठ्यसे, युवां पठ्येथे, यूयम् पठ्यध्वे। उसी तरह अहम, आवाम और वयम। तो अब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो ध्यान देंगे कि सह लेखम लिखति, सह लेखम लिखति। तो देखिए ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। ध्यान देंगे, पहला नियम पढ़े कि कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में। तो ये देखिए सह यहां है, सह यहां है तो यहां आएगा। तो यहां से गिनेंगे सह तौ ते, तम तौ तान, तेन, यानी यहां से यहां आया तो यहां क्या हो रहा है, तेन। अब ये कहा कि कर्तृवाच्य, अब यहां और देखिए, कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और क्रिया को मूल रूप में लेकर और आत्मनेपदी बना देते हैं। कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और क्रिया को मूल रूप में लाकर यह जोड़कर आत्मनेपदी बना देते हैं। तो सह प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो यह तृतीय विभक्ति एक वचन में होगा तो इसका होता है तेन। अब ये लेखम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है तो यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाएगा। तो बालकः बालकौ बालकः बालकम होता है तो लेखम की जगह क्या होगा, लेखः। ठीक है, लेखः। अब ये जो है लेखः यहां है, सह, ध्यान दीजिए कि सह लेखः। तो जब लेखा यहां है तो इसके साथ क्रिया पठ्यते है तो यहां क्या हो जाएगा, लिख्यते। ठीक है, तेन लेखः लिख्यते, तेन लेखः लिख्यते। अगला एक और देखते हैं हम, एक और उदाहरण। अगला उदाहरण मान लीजिए हम कोई कहा कि त्वम माम पश्यसि, त्वम माम पश्यसि। तो ये है कर्ता, ये है कर्म और ये है क्रिया। इसे कर्मवाच्य में बनाना है तो पहला नियम कहता है कि कर्ता तृतीया विभक्ति में, तो त्वम तृतीया विभक्ति में जाएगा तो त्वम युवाम जुयम, त्वाम युवाम जुष्मान, त्वया, यानी त्वम प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो तृतीया विभक्ति एक वचन में होता है त्वया। ठीक है, अब कहता है माम, तो अहम आवाम वयम माम, माम यहां है तो यहां आएगा, अहम आवाम वयम माम, माम यहां है तो यहां आएगा, यानी द्वितीया से प्रथमा में आएगा, द्वितीया से किस में आएगा, प्रथमा में। तो माम यहां है तो यहां होते हैं, आता है तो क्या होता है, अहम, अहम, त्वया, त्वया अहम। अब देखिए क्रिया में हम मूल रूप जोड़ दिए, दृश्य जोड़ या जोड़ते तो दृश्यते बना। तो दृश्यते यहां होता है लेकिन अहम जो है यहां है, दृश्यते हमारा यहां बना लेकिन हमें क्रिया इसके अनुसार लेनी है। तो जब इसके अनुसार लेनी है तो हम दृश्यते की जगह क्या लिखेंगे, दृश्ये, दृश्ये यहां ले आएंगे, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। एक और उदाहरण देखते हैं हम,
एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए अब अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है कि अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि। अब आप बताएंगे कि अहम प्रथमा विभक्ति में है तो ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। तो ये कर्ता किस विभक्ति में जाएगा? तृतीया विभक्ति में। किस विभक्ति में? तृतीया विभक्ति में। तो ये अहम यहां है, ध्यान दीजिएगा, अहम यहां है तो अहम अवाम, तो यहां आएगा अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान मया, तो ये हो गया मया। अब आप बताइए त्वाम है, त्वाम यहां है, त्वम जुआम जो यम त्वाम, तो त्वाम कहां जाएगा? यहां आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा, तो ये होगा त्वम। अब बताइए कि क्रिया इसके अनुसार होगी, तो क्रिया त्वम यहां है तो क्रिया तो यहां पठ्य से है, तो यहां इसका मूल रूप क्या बना? दृश्य जोड़िया जोड़ते दृश्यते बना, तो त्वम के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा? दृश्य से, दृश्य से। ठीक है, तो अगले क्लास में पुनः हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।